इसमें जो टॉपिक है दैट इज इंटरेस्ट, ठीक है जी। और इंटरेस्ट का बेसिक जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं वो हमारा प्रॉफिट होता है। जैसे यहाँ पे बैंक्स वगैरह हैं जो इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। मेनली आप क्या कहते हैं ये प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। और इंटरेस्ट को बेसिकली सूद भी कहते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो सूद है वो इस्लाम में हराम है, ठीक है। इस्लाम में उसकी ममानियत है कि सूद ना करें। और उसको मज़ीद आप उसके लिए डिटेल के लिए जो इस्लामियात के टीचर हैं आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरह है। मुख्तलिफ जो बैंक्स हैं या मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं वो डिफरेंट नाम के साथ उसको चीज़ करते हैं, लेकिन ठीक है जी। तो हमारा टॉपिक बेसिकली हम उस पर आते हैं फिलहाल इंटरेस्ट। तो बेसिकली अब इस एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे। तो इंटरेस्ट आपके पास दो टाइप होते हैं, एक है जी सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, और एक होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब हम पहले आज जो डिस्कस कर रहे हैं आज की इस वीडियो में लेक्चर में कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है बेटा I इज इक्वल टू पी आर टी होल डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। I इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब इसमें देखिएगा जो I है बेटा I स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट। I जो है बेटा ये इंटरेस्ट को शो करता है, और P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है जी। प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट मतलब होती है वो अमाउंट जो हम बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, जो बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, ठीक है, वो आपकी क्या होती है जी प्रिंसिपल अमाउंट होती है, ठीक है। या दोनों बातें होती है। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब बैंक में आप जो डिपॉजिट करा रहे हैं वो भी हो सकती है, और दूसरा एक अगर हम बोरो करते हैं बैंक से तो वो भी आपकी प्रिंसिपल अमाउंट में है। क्लियर है दोनों चीजों का। और तीसरी चीज आपने लिखा बेटा आपके पास है एक है रेट। रेट आपका आता है रेट। रेट नॉर्मली जो है वो आपके पास परसेंटेज में होता है। रेट कितने होता है परसेंटेज में, हमेशा 100% के साथ होगा। आप मुख्तलिफ बैंक्स में जाते हैं, बैंक्स के बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं कि यहाँ पे जो है वो 6.5% के हिसाब से प्रॉफिट दे रहे हैं, 7.8% के हिसाब से प्रॉफिट दे रहे हैं। मुख्तलिफ उनके रेट्स भी लगे होते हैं, वो हमेशा किसमें होता है परसेंटेज में होता है। इसलिए जो है इसमें कहीं पे आपके अगर प्लीज इसमें देखिएगा जो हम बात कर रहे थे कि आप जो अभी नए एंटर हुए हैं उसके लिए भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा जो टॉपिक है बेटा हम जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट का जैसे हम बैंक्स में बात कर रहे होते हैं जो प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट होता है तो वही होता है, ठीक है ना जी। तो उसमें आपके पास फॉर्मूला हमारे पास है I इज इक्वल टू पी आर टी ओवर 100। हम बात कर रहे थे कि I स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट, P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब होगा जो पैसे जो हैं हम बैंक में डिपॉजिट कराएंगे उसको भी प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, या अगर आप बैंक से बोरो करते हैं तो वो भी क्या होता है बेटा प्रिंसिपल अमाउंट में आता है। इसी तरह रेट जो होता है दूसरा रेट हमेशा परसेंटेज में होता है। अब इसलिए कुछ बुक्स में अगर आप फार्मूला देखेंगे तो कहीं पे जो फार्मूला यूं भी लिख लेते हैं पी आर परसेंट इनटू टी, तो यूं भी लिखा होता है। तो एक ही बात है आपके पास वो परसेंटेज की बात आ रही है, तो कंट्रोल बंद करेंगे, ठीक है। परसेंटेज की बात आ रही है कहीं कहीं पे ये वाला फार्मूला इस तरह भी लिखा होता है, तो आर परसेंट या हम लिख लेते हैं नॉर्मली आर ओवर 100। नेक्स्ट आपके पास है टी, और जो टी है टी स्टैंड फॉर टाइम, और टाइम जो है नॉर्मली आपके पास जो है वो पर ईयर होता है, एनम होता है, इसको हम एनम भी वर्ड यूज करते हैं या ईयरली भी एक वर्ड यूज होता है, ठीक है जी। तो वो मुख्तलिफ मंथ्स में भी आ सकता है, उसके मुताबिक हम उसको क्वेश्चन करेंगे। एक तो ये चीज होगी, और इसी के साथ आपके पास एक चीज होती है बेटा दूसरा पार्ट हम कर रहे हैं, यानी ये इसकी बात हो गई। एक होता है बेटा अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है कि एट द एंड आपको जब आपके पास आपने पैसे डिपॉजिट करा दिए हैं, पैसे डिपॉजिट करा दिए हैं और आपने एट द एंड आपको पैसे कितने मिलेंगे, अमाउंट कितने मिलेंगे, उसका फॉर्मूला होता है अमाउंट के लिए नॉर्मली एक को डिनोट करते हैं P प्लस I, यानी प्रिंसिपल अमाउंट जो पैसे हमने डिपॉजिट कराए थे, और I से मुराद है इंटरेस्ट। जितना इंटरेस्ट होगा वो भी आपके पास उसमें लग जाएगा। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखने के
टेबल एक बनी हुई है और इस टेबल में बहुत सारे पार्ट्स आपको दिए हुए हैं। तो उस पार्ट्स पे नॉर्मली कहीं पे उसने आपके पास वैल्यू दी हुई है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल अमाउंट आपको बेटा दिया हुआ है 12,000, रेट है 8% और टाइम इज 7 years और यू हैव टू फाइंड द इंटरेस्ट एंड एज वेल एज यू हैव टू फाइंड द अमाउंट ऑफ दैट वैल्यू। ठीक है, आपने अमाउंट निकालनी है कि आपको हमें जो है वो 7 years के बाद आप अमाउंट कितनी निकले। क्लियर की बात है। अब इसमें देखिएगा हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है बेटा। पहले अगर हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है I इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बताइए आपको, I इज इक्वल टू PRT over 100 by 100। तो I इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट बेटा है हमारे पास 12,000 मल्टीप्लाई बाय रेट है हमारे पास 8 और टाइम है जी 7 और होल डिवाइडेड बाय आप 100 कर देंगे। तो ओवरऑल मुझे कोई आंसर बता दें 6 7 2 2 0 6720 6720 मतलब 6,700 और $20 उसका क्या निकला जी इंटरेस्ट। ये आपका पहला आंसर आ गया। अब इसको फर्स्ट पार्ट भी कह सकते हैं क्योंकि दो पार्ट इसमें एक पार्ट पूछे हुए, हर पार्ट में इसने दो पार्ट्स पूछे। क्लियर है बात है। सेकंड पार्ट जो है बेटा यू हैव टू फाइंड द अमाउंट। अमाउंट मैंने आपको बताया है कि अमाउंट इज डिवाइडेड बाय एज। अमाउंट में एट द एंड व्हाट वी विल रिसीव फ्रॉम दैट बैंक कि अगर हमारे इतना डिपॉजिट कराते हैं तो एंड में 7 years के बाद हमें कितने पैसे मिलेंगे। ठीक हो गया। अब इतना हो गया। अमाउंट मैंने आपको फार्मूला बताया था यहां पे प्लस है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट का P प्लस I। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास थी जो हमने वहां पे डिपॉजिट कराई थी दैट वाज 12,000 और इंटरेस्ट हमारा है 6,720। तो द आंसर विल बी 18,720 18,000 और $720। That will be your answer that you will get at the end of 7 years। कि अगर आप इतने पैसे जमा करा देते हैं तो 7 years के बाद आपको इतने पैसे मिलेंगे। अच्छा अब बेटा मैं यहाँ पे जैसे हमने बात हमने की है फर्स्ट पार्ट में बहुत सारे पार्ट्स हैं तो यहाँ पे मैं और पार्ट सेलेक्ट कर लिया मैंने दैट इज F पार्ट। इसको जरा देखिएगा प्लीज। देखिए इसमें आपको प्रिंसिपल अमाउंट दी हुई है 1800, टाइम जो दिया हुआ है वो 18 मंथ्स में दिया हुआ है। नॉर्मली मैंने कहा कि जो टाइम होता है वो पर एनम या ईयर में 1.8 ठीक है जी। तो अब आपको देखिए प्लीज इसका तरीका ये है कि जब हम मंथ की बात करें वो बताता हूं। अब इधर इंटरेस्ट पहले से उसने बता दिया है और प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो भी हमारे पास जो है वो गिवन है। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हम यहाँ पे पहले क्या निकाल लेते हैं जी रेट फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है जी। रेट फाइंड आउट करने का कांसेप्ट क्या बनेगा कि पहले मैं इसको फर्स्ट पार्ट बनाऊं। फार्मूला वही है I = PRT/100। इंटरेस्ट बेटा आपको बता दिया यहाँ पे 189, प्रिंसिपल अमाउंट है जी 1800, रेट अब पता नहीं आपको और टाइम जो है वो 18 है। अगर आप इस पॉइंट को प्लीज देखिएगा फिर आप इसको फर्दर नोट कीजिएगा। डिवाइडेड बाय 100 तो वैसे आ गया। 18 को जब हम डिवाइड करेंगे 12 से तो वो इयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये जब मंथ्स में कोई चीज वैल्यू गिवन होगी जब हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी इन इयर्स। अब यहाँ पे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं और इधर भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्लियर होगी बात। अब क्या करेंगे सिंपल आप वैसे कर लें कि इन जीरोस को मतलब हम इसको जीरो से कैंसिल आउट कर रहे हैं तो दैट विल बी 189 इज इक्वल टू अगर हम इसको कैंसिल कर दें 6 से 6 3 तक ये बात पेपर 1 में भी आ सकता है। पेपर 1 मींस विदाउट कैलकुलेटर तो आपको उसकी भी थोड़ी समझ चाहिए। तो 6 3 और 6 2 बेटा बन जाएगा आपके पास और 2 1 और 2 9 तो दैट इज 27 into r। हां जी। अब 189 को हमने डिवाइड कर देना है 27 से तो r इज इक्वल टू कितना आ गया नंबर r इज इक्वल टू 7%। सो इट मींस दैट ये आपके पास 7% आपका रहेगा। अब इसी में देखिएगा सेकंड पार्ट में अगर हम जाते हैं सेकंड पार्ट आपके पास है यू हैव टू फाइंड द अमाउंट। अमाउंट क्या होती है अमाउंट वो वैल्यू होगी जो हम एट द एंड फाइंड आउट करेंगे। हां जी। अमाउंट का क्या फार्मूला होता है आपको P plus I। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितना थी जी 1800 और इंटरेस्ट भी आपको पहले से दिया हुआ है 189 so that will be 198
$989 you will get at the end of 18 months. At the end of 18 months you will get 1989. अगर इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर करते हुए इसका मतलब ये है कि आपको इसके बाद कितना जो वैल्यू के प्रॉफिट आपको मिल रहा है वो आपको मिल रहा है $189 का आपको प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है जी। अच्छा अब इसमें एक चीज़ हम मैं थोड़ा सा एक और बता दूँ आपको कि इसमें कुछ एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि जब इंटरेस्ट है, जैसे मैं बता रहा था आपको कि इंटरेस्ट बेसिकली इस्लाम में हराम है कि आपने इंटरेस्ट किसी भी शेप में आपने इंटरेस्ट नहीं लेना। ठीक है, इसलिए जो कारोबार है, जो बिजनेस है, उसको इस्लाम में कहा कि आप उसको बिजनेस है। इसमें थोड़ा सा एक वाक़या मिलता है तो उसको मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शख्स था, उसने कहा था कि अल्लाह ताला से भी हज़रत मूसा को कि भी आप अल्लाह ताला से कहेंगे मेरा जितना भी रेस कहना जी मुझे एक ही दफ़ा मिल जाए। तो हज़रत मूसा ने कहा ये क्या बात हुई, फिर आप क्या क्या कहना चाह रहे हैं? उन्होंने कहा भी आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि मेरा जो रिस्क है वो एक ही दफ़ा मिल जाए। ठीक है। अच्छा अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कहावतें भी होती हैं, कुछ समझाने के लिए भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो बहरहाल अल्लाह ताला से हज़रत मूसा ने दुआ की, उस बंदे को जो भी रिस्क मिलना था वो मिल गया। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं भी उसकी जो बाकी जो रिस्क था, लेट करते हैं भी आपके पास 50,000 था, 50,000 दिरहम था, जो भी 50 दिरहम था, जो भी था उसको मिल गया। हज़रत मूसा जो है वो अपनी तबलीग पे चले गए। काफ़ी अर्से के बाद वो कहते हैं जब वहाँ से वो गुजरे उसी के घर से, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे तो लंगर चल रहे हैं, देखें चल रही हैं उनके घर में, तो रिस्क की तरफ फरावानी है, लोग और आ रहे हैं, वो भी उससे रिस्क जो है फैज़याब हो रहे हैं। तो हज़रत मूसा जो है कलीमुल्लाह भी थे, तो हज़रत मूसा ने जो है वो अल्लाह ताला से काम किया, तो पूछा कि इसका तो रिस्क जितना था वो तो हो गया, ये क्या है? अब यहाँ पे बात एक समझाने वाली है, समझने वाली है। जो हम बात कर रहे हैं कि जो इंटरेस्ट जो बात होता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को कहा कि जब मैंने इसको रिस्क दिया तो इसलिए मेरे साथ तिजारत शुरू कर। अब मेरे साथ तिजारत, अल्लाह के साथ तिजारत का मतलब क्या है कि उसने अल्लाह की राह में पहले खर्च करना शुरू कर दिया, जो गरीब लोग थे उनकी मदद करना शुरू कर दिया। ठीक है, और जो भी उसका हो सकता है। तो भी अल्लाह ताला ने कहा कि मुझे हया आई कि भी जो मेरे लिए कर रहा है, तो ज़हन फिर जैसे अल्लाह का वादा है कि जब आप एक चीज़ देते हैं तो अल्लाह ताला उसे कई गुना करके वापस करता है। तो बेसिकली इसलिए जो है कहा जाता है कि जो हमारा जो सूद है या इसरा है, और सूद का एक कॉन्सेप्ट एक और भी ध्यान रखिएगा, सूद में एक चीज़ प्रॉब्लम एक है कि बेचैनी का अवसर होता है। बेचैनी का मतलब होता है कि अननोइंगली अनसीइंगली हम परेशान होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो माशाल्लाह उनके पास बहुत कुछ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके प्रॉब्लम चलती रहती है दिमाग में, अनईजी होते हैं, फैमिली में होते हैं, कोई और प्रॉब्लम होते हैं। तो इससे बचने के लिए बेहतर क्या तरीका आपके पास है कि तिजारत को फ़रोग़ दें। ठीक है, और इसमें जो सदका होता है या छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसको भी आपने फोकस करना है। ओके जी, थैंक यू।